जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में आपका स्वागत है। हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना था दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। तो उसमें हमने ये जाना था कि दैत्यों की बेटी रचना का विवाह त्वष्टा से हुआ था। अब उनके 2 पुत्र हुए, एक का नाम सन्निवेश और दूसरे का नाम विश्वरूप। अब एक बार क्या हुआ, इंद्र को त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्राप्त था, तो उस ऐश्वर्य की वजह से उसमें बहुत घमंड आ गया था। घमंड की वजह से वह किसी को मान भी नहीं देता था। एक बार गुरुदेव बृहस्पति जी इंद्र की सभा में पहुंचे। वहाँ पर इंद्र अपनी पत्नी सची के साथ सिंहासन पर बैठे हुए थे। साथ में 12 आदित्य, 8 वसु, 49 मरुदगण, ऋभुगण, विश्वदेव, साध्यगण, दोनों अश्विनी कुमार, सिद्ध, चारण, गंधर्व, ब्रह्मवादी मुनिगण, विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पक्षी, नाग सब उनकी सेवा में थे, उनकी स्तुति कर रहे थे। जब बृहस्पति जी वहाँ पर पहुँचे तो सब लोग तो खड़े हो गए, लेकिन इंद्र अपने आसन से खड़े नहीं हुए। जब गुरुदेव बृहस्पति ने देखा कि इंद्र अपने आसन से खड़े नहीं हुए और उन्होंने बृहस्पति को बैठने के लिए आसन का भी आग्रह नहीं किया, तो बृहस्पति वहाँ से चले गए। अब इंद्र को ये ज्ञात हुआ कि उसने बृहस्पति जी की अवहेलना की है, उनका अपमान किया है, तो वे सबके सामने खुद की ही बुराई करने लगे। और फिर उन्होंने गुरुदेव बृहस्पति को ढूंढने के लिए सबको भेजा। चारों ओर उन्होंने जब बृहस्पति जी को ढूंढा तो वे नहीं मिले, क्योंकि बृहस्पति जी अपने घर जा कर के फिर वे अंतर्ध्यान हो गए थे। अब उनको ढूंढा लेकिन वो मिले नहीं। तो फिर सब लोगों ने सोचा, सभी गंधर्वों, किन्नरों और जो इंद्र की सभा में जो भी उपस्थित गण थे, सभी ने सोचा कि गुरुदेव तो है नहीं, तो अब हमारे राज्य की सुरक्षा के लिए हम किससे चर्चा करेंगे, किससे हम सलाह लेंगे। तब सबने यह निश्चय किया कि हम त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप, जो कि बहुत बड़े ज्ञानी थे, ब्राह्मण थे, उन्हें अपना पुरोहित बनाते हैं। और वे विश्वरूप के पास पहुंच गए। विश्वरूप के आश्रम पर पहुंचने के बाद में उन्होंने उनसे विनती की कि आप हमारी पुरोहिती करें। विश्वरूप ने उनसे कहा कि ये जो कार्य है, पुरोहिती का कार्य, वो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि आप सबने आग्रह किया है, तो मैं आपकी यथाशक्ति तन मन धन से ज़रूर सेवा करूँगा। और उन्होंने पुरोहिती स्वीकार की। पुरोहिती स्वीकार करने के बाद में विश्वरूप ने नारायण कवच की सुरक्षा इंद्र को दे दी। अब नारायण कवच की सुरक्षा की ऐसी बात है कि जो उस नारायण कवच को धारण करता है वह इस संसार में कभी भी नहीं हार सकता, उसकी हमेशा जीत होती है। तो विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच की सुरक्षा दे दी और साथ में उन्होंने उनको वैष्णवी विद्या भी प्रदान की। वैष्णवी विद्या से आप अपने शत्रुओं को बहुत बुरी तरह से हरा सकते हैं, आपकी जीत पक्की है। तब उन्होंने विश्वरूप ने इंद्रदेव को वैष्णवी विद्या प्रदान की। अब बृहस्पति जी तो थे नहीं, उन्होंने सभी देवताओं का त्याग किया था। देवताओं ने विश्वरूप को अपना पुरोहित बना दिया। पुरोहित ने वह विद्या और नारायण कवच इंद्र को दिया और इंद्र सभा की पुरोहिती स्वीकार कर ली। अब एक बार क्या हुआ, अब जो विश्वरूप जो हैं उनके 3 सिर थे। उनके 3 सिर थे। एक उनका जो मुंह था उससे वे सोमरस का पान करते थे, दूसरे मुंह से सूरा पीते थे और तीसरे से अन्न खाते थे। जब इंद्र ने देखा कि ये देवताओं का अन्न जो है वो असुरों को दे रहे हैं, तो इंद्र ने विश्वरूप का
सिर, जो 3 सिर थे, 3 मुंह वाला सिर था, वो तीनों सिर, तीनों मुंह काट दिए। अब उनका जो एक मुंह था, वो जो सोमरस पीने वाला जो मुंह था, वो पपीहा ने ले लिया। सुरापान करने वाला जो मुंह था, वो गोरैया ने ले लिया। और अन्न खाने वाला जो मुंह था, वो तीतर ने ले लिया। और विश्वरूप की हत्या हुई। ब्रह्म हत्या का आक्षेप इंद्र पर लगा। अब इंद्र ने अपने इस ब्रह्म हत्या को 4 जगह पर बांट दिया। वह है जल, पृथ्वी, स्त्री और वृक्ष। 7वें उन्हें वरदान भी दिए। जल को यह वरदान दिया कि वह निरंतर बहता रहेगा, बढ़ता रहेगा, लेकिन क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप उसके सिर पर था, तो वह हमेशा जल में झाग रहते हैं और उसमें बुदबुदे बनते रहते हैं। ये उस ब्रह्म हत्या की वजह से है। दूसरा, वृक्षों ने जब ब्रह्म हत्या अपने सिर पर ली, तो उन्होंने ये वरदान लिया कि अगर उनकी किसी भी डाली को काट करके फिर से लगा दिया जाए, तो वह फिर से उग जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी, वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होगी। लेकिन उनको ब्रह्म हत्या की वजह से उसमें से, पेड़ों में से, वृक्षों में से चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है। तीसरा, उन्होंने पृथ्वी को दिया था। पृथ्वी को वरदान मिला कि उसके गड्ढे हम समय के साथ अपने आप भर जाएंगे, लेकिन ब्रह्म हत्या की वजह से पृथ्वी पर कहीं कहीं बंजर जमीन दिखती है। और स्त्रियों को ब्रह्म हत्या का श्राप दिया। स्त्रियों को वरदान मिला कि वे हमेशा पुरुष के साथ में ही रहेंगी, उसका सहवास हमेशा भोगती रहेंगी और वे उनकी छत्र छाया में रहेंगी। लेकिन ब्रह्म हत्या की वजह से उन्हें हर महीने मासिक धर्म आएगा। इस तरह से इंद्र का ब्रह्म हत्या 4 भागों में 4 जगह पर बट गया। जो उनका श्राप था, जो उनका पाप था, वह 4 जगह पर बट गया। अब त्वष्टा ने जब देखा कि उसके पुत्र विश्वरूप की हत्या हुई है, तो उन्होंने गुस्से में आकर के यज्ञ किया और यज्ञ में से उन्होंने एक दैत्य उत्पन्न किया जो था वृत्तासुर। वृत्तासुर का शरीर जो है वो पहाड़ों से भी बढ़कर था। उसका शरीर पहाड़ से भी बड़ा था। उसकी आंखें विकराल और जैसे मानो कि वो सब कुछ पूरे संसार को, पूरी समग्र सृष्टि को निगल जाएगा, ऐसा उसका स्वरूप था। अब वृत्तासुर का आतंक चारों ओर बढ़ने लगा, तो सभी देवताओं ने और सभी गंधर्व, किन्नर और सभी ने इंद्र से प्रार्थना की कि आप इसकी हत्या करें। इंद्र ने कहा कि मैं पहले ही एक बार एक ब्रह्म हत्या कर चुका हूँ, जिसका श्राप, जिसका पाप 4 जगह पर पहले ही बट चुका है। अगर अब फिर से मैंने ब्रह्म हत्या की, तो फिर इसका पाप कैसे मैं लूँगा। तो सभी ब्राह्मणों ने उनसे कहा कि हम आपसे अश्वमेध यज्ञ करवा करके और ब्रह्म हत्या का बिल्कुल भी आपसे ब्रह्म हत्या का पाप आपके सिर से मिटा देंगे। इंद्र ने आक्रमण किया, लेकिन वृत्तासुर इतना पराक्रमी था कि उसने इंद्र को और उसकी पूरी सेना को बहुत बुरी तरह से हरा दिया। बुरी तरह से हारने के बाद में अब इंद्र और सभी गण भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए। उन्होंने उनसे सुरक्षा मांगी और उनसे प्रार्थना की कि आप हमारी सुरक्षा कीजिए, आप हमें इस दैत्य से बचाइए। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने इंद्र से कहा कि आप ऋषि दधीचि के पास जाइए और उनसे उनकी अस्थियों को मांग लीजिए और उन अस्थियों से आप विश्वकर्मा जी के पास जाकर के
एक वज्र का निर्माण करवाइए। उस वज्र से जब आप वृत्तासुर पर प्रहार करेंगे तो वृत्तासुर जरूर मृत्यु को प्राप्त होगा। अब इंद्र और सभी गण दधीची के आश्रम पहुंचे और उन्होंने दधीची से उनकी अस्थियां मांगी। दधीची ऋषि ने सहर्ष अपनी अस्थियों का दान किया और अपने शरीर का त्याग किया। उनकी अस्थियों से विश्वकर्मा जी ने एक वज्र तैयार किया और उस वज्र को लेकर के इंद्र ने वृत्तासुर पर प्रहार करने की कोशिश की। वृत्तासुर ने सामने उनके प्रहार करने की कोशिश की और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। पहले इंद्र ने वृत्तासुर की एक भुजा काटी। वृत्तासुर ने कहा कि भले ही आपने मेरी भुजा काट दी हो, लेकिन मैं आपसे फिर भी युद्ध करूंगा। और उन्होंने उसके साथ में युद्ध करना जारी रखा। वो वृत्तासुर, क्योंकि वो ब्राह्मण के पुत्र थे, महाज्ञानी थे, वे जानते थे कि अगर ऐसे ही मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा तो मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं युद्ध करते हुए रणभूमि में मृत्यु को प्राप्त होऊंगा तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, परम पद की प्राप्ति होगी। उन्होंने इंद्र के साथ में युद्ध जारी रखा। इंद्र ने उनकी जब दूसरी भुजा काट दी तो वृत्तासुर ने इंद्र को उसके हाथी ऐरावत के सहित निगल गया। वृत्तासुर जब इंद्र को निगल गया तब इंद्र ने उसी वज्र से उसका पेट चीरा और बाहर निकले और इंद्र अपने ऐरावत पर बैठ करके और उसके चारों ओर घूमने लगे और उसकी गर्दन पर उन्होंने उस वज्र से प्रहार किया। अब यहाँ पर ये बताया है कि इंद्र जब अपनी ऐरावत पर बैठ करके वृत्तासुर के गर्दन के चारों ओर वज्र से प्रहार कर रहे थे तो उसको 1 वर्ष का समय लगा एक पूरा चक्कर खत्म करने में। मतलब इंद्र वृत्तासुर के गर्दन की चारों ओर गोल घूमकर उसके ऊपर प्रहार कर रहे थे तो 1 वर्ष का समय लगा, तब जाकर के उसकी गर्दन को वो पूरी तरह से काट पाए और यहाँ पर वृत्तासुर का अंत हुआ। आगे की कथा हम आगे की वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक की कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।